1966 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिका जाती हैं और अमेरिकन सरकार उनसे बोलती है कि जो आपकी रुपीस है, इंडियन रुपीस, उसको आप डी वैल्यूएशन करो। अभी अमेरिका क्यों चाहता था भारतीय रुपए का अवमूल्यन कर? क्योंकि अमेरिका का निशाना था वो गल्फ रुपीस का। गल्फ रुपीस हट जाए मार्केट से और डॉलर उसकी जगह ले लो, ये सारी चाल थी। इसीलिए अमेरिका ने साफ साफ कहा कि ये हो चाहिए तो रुपए का अवमूल्यन करो। और फिर उससे हुआ क्या? रातों रात भारत की सरकार ने ये फैसला किया दबाव में आके, यानी कि इंदिरा गांधी ने सिलेंडर कर दिया और उन्होंने रातों रात 57% डीवैल्यूएशन कर दिया रुपीस का। यानी कि पहले जो एक डॉलर 4 रुपए 76 पैसे का था, वो सीधे सीधे 7 रुपए 50 पैसे के आसपास पहुंच गया। यानी कि जो भारतीय रात को सोए वो अमीर थे और सुबह जब उठे वो गरीब हो गए। उनकी पूरी आधी जो थी कमाई वो पूरी तरह से मिट्टी हो गई, वो चली गई। और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा भारत की पूरी इकोनॉमी पे और इमीडिएट इसका असर हुआ। और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो हुए ही, इमीडिएट ये असर हुआ कि भाई इम्पोर्ट महंगा हो गया, इन्फ्लेशन बेकाबू हो गया, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई। एक्सपोर्ट का कोई फायदा था नहीं क्योंकि एक्सपोर्ट हम उस समय करते ही नहीं थे, इतनी इंडस्ट्री थी नहीं। अब इसका लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ? सबसे पहले तो गल्फ रुपीस खत्म हो गया और उसकी जगह डॉलर में ले ली।